देख हम तेरे को समझाते हैं टीसीएस का कहानी, हम पूरा देखा है, हम समझा है। ये अपना नॉर्मल केस होता है, नॉर्मल सिनारियो है टीसीएस का। क्या होता है जब सिंगल ईसीओ रहता है, सिंगल ट्रांजैक्शन रहता है, तो ईसीओ जो रहता है वो सेलर से माल लेता है, बायर को बेचता है, उसमें जो भी पैसा लाता है उस पर टीसीएस काट के, टीसीएस डिडक्ट करके टीसीएस गवर्नमेंट को दे देता है और पैसा इसको दे देता है। ये वो अपना नॉर्मल केस, ये तो तेरे को भी आता है, मेरे को भी आता है। अब आते हैं मल्टीपल, इस पे मल्टीपल ईसीओ। मल्टीपल ईसीओ का मतलब हुआ कि एक ही ट्रांजैक्शन में दो ईसीओ है। समझ, तेरा एक एग्जांपल था अमेजोन का ही। अमेजोन का अलग से एक आता है, अमेजोन ईसी, अमेजोन सेलर। तो उसमें क्या होता है कि सेलर्स उस पे जाके अपना माल बेचते हैं, और फिर अमेजोन एक दूसरा वेबसाइट या दूसरा इंटरफेस से अमेजोन इंडिया के थ्रू बायर्स को बेचता है। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हुआ है, डिफरेंट इंटरफेसेस है। ये हो गया तेरा एग्जांपल मल्टीपल ईसीओ का। अब इसमें दो केस बनता है। जब सप्लायर साइड ईसीओ, यानी कि ये वाला जब ईसीओ तेरा, जब ये वाला जो ईसीओ है ये तेरा सप्लायर भी होता है, सप्लायर नहीं होता है। और एक होता है जब ये जो है ये खुद सप्लायर भी है। जैसे अमेजोन का एक आता है अमेजोन बेसिक्स। अमेजोन बेसिक्स अमेजोन का खुद का ब्रांड है। तो उसमें क्या हो रहा है, अमेजोन खुद भी एक, अमेज़न बेसिक्स खुद भी एक तो ब्रांड है, खुद भी एक सप्लायर है, वो अपना खुद का प्रोडक्ट्स बनाता है। तो अब सबसे पहले समझते हैं इस केस में क्या होगा। इस केस में क्या हो रहा है, बायर कैश दे रहा है, वो इसको दे रहा है अमेज़न को, ये अमेज़न ईसीओ इसको ट्रांसफर करेगा, फिर ये सेलर को देगा ना। इस केस में क्या होगा, सप्लायर साइड ईसीओ यानी कि जो अमेज़न सेलर है वो टीडीएस डिडक्ट, टीसीएस डिडक्ट करेगा अंडर सेक्शन 52। ये सारा जीएसटी का सारा कंप्लायंस वगैरह सब इसको करना होगा। इसको कुछ भी कंप्लायंस टीसीएस वगैरह नहीं करना होगा। अब आते हैं इस केस में जब सप्लायर जो है वो खुद ही एक सप्लायर है, वो खुद ही ईसीओ जो है वो खुद ही एक सप्लायर है। इस केस में क्या हो रहा है, अमेजोन सेलर खुद ही एक सप्लायर भी है। इस केस में क्या हो रहा है, बायर से पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है बायर से इसके पास, और इससे ये इसके पास आ रहा है, और ये तो खुद ही सप्लायर इसी के पास रह जा रहा है, आगे तो कहीं जा नहीं रहा है ना। इस केस में क्या होगा, अमेजोन इंडिया यानी कि जो बायर साइड ईसीओ है वो डिडक्ट करेगा टीसीएस अंडर सेक्शन 52। यही सारा कंप्लायंसेस करेगा, सब कुछ यही करेगा। इस केस में टीसीएस इसको नहीं काटना पड़ेगा। तुम बेसिकली समझ गए, जिसको पैसा मिल रहा है उसका उस वो टीसीएस नहीं काटेगा, उसके पहले वाला स्टेप में कटेगा। इस केस में पैसा सप्लायर को मिल रहा था, इसको पैसा मिल रहा था, तो अमेजोन सेलर यानी कि सप्लायर साइड ईसीओ काट रहा था। इस केस में अमेजोन सेलर यानी कि सप्लायर साइड ईसीओ को ही पैसा मिल रहा है, तो बायर साइड ईसीओ काट रहा है। अगर बायर साइड ईसीओ का कोई काम ही नहीं है तो सिर्फ पैसा इसको दे दे रहा है, टीसीएस का सारा प्रोविजन काम वाम इसका आ जाएगा, इधर इसका कोई काम ही नहीं है। समझ में आ गया तो बोलना।